सत्स्वरूप केवल पद खंडानि नमस्ते नमस्कारं जयति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मदादिलक्ष्यं विक्रम नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तेजगुण्डैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं व्यञ्जनं नाग्निं दुक्कलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश न मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास न परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वाणी द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन सर्वनाम सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब वन फलम कटार सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्यान ये सत अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार नमस्कार। अथे हरजस पद राग योग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा हरि की जन राम स्नेह कैसे बढ़ेगी कब बनेगी, इसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं इस सबसे पहले ब्रह्म भेद ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति चारों की जब इस अण्वय ज्ञान से आत्मा को ब्रह्म को समझ आएगी तो ब्रह्म विचार किसको कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं, ब्रह्म भेद किसको कहते हैं और ब्रह्म भक्ति किसको। सबसे प्रथम तो ब्रह्म भेद यानी राम के नाम को कैसे रटे, आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म का नाम इसके लिए चाहिए। ब्रह्म के नाम के बिना और इसके विधि सहित रटना के बिना कितने ही मंत्र मंत्रादि रटो, कितने ही ज्ञान करो, कितने ही महाराज करनी कर्म उपासना करो, आत्मा का जन्मने मरने का झगड़ा मिटने ब्रह्म भेद चाहिए, ब्रह्म विचार यानी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म समझ, चाहे भूत प्रेत हो, नर नारी हो, देव आत्मा हो, ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, कोई भी हो, 3 लोक 14 वन में आत्मा ब्रह्म है। इस आत्मा को कोई न पकड़ सकता है न इस आत्मा को कोई जला मरा सकता न खत्म कर सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ब्रह्म से बिछड़ करके सुख लेने के लिए आ गई, परंतु इसके दुख जबरदस्ती लग गया जन्म में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सुख दुख से जब अलग होगी तब ये ब्रह्म भेद का गुण, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति सूरत शब्द का मेल, ब्रह्म विचार ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म भेद में और ब्रह्म विचार में ये कर्म योग आ जाता है। ब्रह्म ज्ञान में महाराज फरमाते ज्ञान योग आ जाता है और ब्रह्म भक्ति में भक्ति योग, तीनों का जब योग बनता है वो योग बने बाद में सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान सुख आनंद सो जाभ्यास्यो ताई होय, माया सुख बिन जो जिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होई, यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई, सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद तो जाभ्यास्यो जाए। ये ब्रह्म
ब्रह्म ज्ञान का सुख और आनंद तो जिसको ध्याता है, जिसके घट में प्रकट होता है निरंजन निज नाम, सृजनहार के नाम की श्वासोश्वास गति समझ में आती है। अणवे ज्ञान का जब निर्णय समझ आता है तो महाराज फरमाते उसी के घट को व्यासता है, वही उस आत्मा परमात्मा नहीं। माया का सुख तो तू शरीर से जूझेगा तो मिल जाएगा, बिना जूझे वो भी मिलने वाला है। पर वापिस तू पाया, फिर सुख पाया, फिर वापिस जन्म धारण करा, फिर दुख किया। इसी प्रकार तो संसार में इंद्रियों का सुख भी इंद्रियों को पचने से मिल जाता है, पर अनंत प्रकार की शुभ शुभ करनी करने से, मंत्र मंत्रादि अनंत रटने से जीव पार नहीं पहुंच सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कितनी करनी करो ये जीव पार पहुंचने वाला, कितना ही तो झगड़ झगड़ झगड़े, परंतु आत्मा परमात्मा में शुभ शुभ कर्मियों के झगड़ने से, मंत्र मंत्रादिक से पार नहीं पहुंच सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि करणी कर निर्बल रहे, आपो गहे न कोई, ताके बड़ सुख राम के, जाता राम सहा। ऐसी करने कर जिससे शुभ शुभ प्राप्त, शुभ शुभ नहीं बंधे। ये ऊंसास की करनी संतों की, जो ऊंसास की करने से न पुण्य होता है न पाप। ये कर्म योग, जो स्त्री पुरुष के 3 जोड़े बनना, उसको कर्म योग। इसमें कोई सुख शुभ अशुभ के फल की इच्छा नहीं, सिर्फ भक्ति भक्ति। इसको कहते हैं कर्म योग करता या फल की इच्छा। शुभ अशुभ नहीं बंधना ही फल की इच्छा है। और जिस करने से शुभ शुभ बनता है वो भले तो इच्छा मत कर, पड़ती तो भी मिलेगा जन्म लेकर। तो अपना आपा धारण मत कर, मैं हूं मेरा है। तो सदगुरुदेव फरमाते परमात्मा तेरी सहायता करेंगे और ये भक्ति प्रकट। तो राड साच सो भागसी, भूख सब सो जाए, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवेला। ऐसी अमर फल की चीज जाकर निरंतर अमर फल देंगे। पर सच्चाई तेरे को अणुवे ज्ञान में आई और इस आत्मा को ब्रह्म समझेगा त्रिलोकी के, यही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विचार। और भूख ब्रह्म भक्ति से निरंतर प्रकट होगा, उससे आत्मा की जन्मने मरने की भूख भगेगी। अमर फल ऐसा लाकर के सतगुरु ये केवल ज्ञान जब देगा तो महाराज फरमाते हैं यू गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष जाए। पर सुख राम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबू न हो। जब तक इस ज्ञान में नहीं सुलझेगा तब तक आत्मा निर्भय नहीं हो सकती। इस निर्भय होने के लिए मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोको गाऊं, रमता बिन सुख राम में के, दूजो नहीं गाऊं, दूजो नहीं ध्यान। मैं मेरा, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं मेरा सृजनहार का ही सिमरन, जो राम सब में रम रहा है, घट घट कण कण में, उसका ही सिमरन और मैं ही करूं। यानी दूसरों को कराऊं तो मेरा भी कल्याण हो जाए, नहीं, मैं मोक को गाऊं, यानी मेरे रटना मेरे लिए कर रहा हूं। परमात्मा में आत्मा को मिलाने के लिए मैं गा रहा हूं। इसको रमता राम जो सब में रम रहा, जब ऐसा उसको आनंद आएगा परमात्मा में मिलने का, तो वही संसार में हरिजन सूरा भेड़ पड़िया लिव दूनी रे लो। हरिजन सूरा भेड़ पड़िया लिव दूनी वे। ऐसा हरिजन हरि के जन्म भक्ति में जब लीन हो जाते हैं, सांस सांस की
रटना सृजनहार की करके उसके कितनी भीड़ पड़ो, लिव दूनी लग जाए, वो सहन शक्ति आ जाती है। कैसे के सुखराम रचक सुख वाहन है, ब्रह्म ज्ञान घट आया। जिसके ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति चारों का जब गुण समझ में आ जाता है, उसके घट में प्रकट हो जाता है, तो वो सुख दुख भी होगा तो लिव दूनी पड़े, उसके किसी प्रकार की वो सुख दुख व्यासेगा। परमात्मा के नाम में लीन उसके लिए सुखराम जी कई संतों ने उदाहरण दिया है। तो नागौर में हरका राम जी हुए थे, वहां उनके परिवार में जैन धर्म पालते थे। आज भी जैन धर्म वाला किसी की बात नहीं मानते, तीर्थंकरों की महिमा करते हैं, परंतु जो रटना तीर्थंकरों ने करी उसके ऊपर विश्वास में हमारे तो रास्ता बंद है, तीर्थंकर आएंगे जब भी चालू। तो जैन धर्म वाले इस समझते हैं, केवल ज्ञान प्यारा भी लगता है पर रास्ता धारण इतने कठोर है। तो क्या हरका राम जी ने ये केवल भक्ति धारण कर ली, ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म वेद, ब्रह्म भक्ति का जब गुण आ गया तो घर वालों ने कहा ये क्या धर्म थमा लिया, ये क्या धर्म, जैन धर्म छोड़ के कौन सा धर्म अनोखा धारण कर लिया। माने नहीं हरका राम जी, तो जू जू के जो लिव दूड़ी भजन में लीन होते। तब फिर जैन धर्म परिवार वालों ने उनको हटा दिया। कैसे फिर गांव वालों भी नाराज हो गए, गांव वालों ने भी हटा दिया। फिर राजा को शिकायत करी, राजा भी देश निकाला देते। और कुछ भी सेठ थे, पैसे वाले थे, दो कपड़े की जोड़ी लेके गांठे बांध के अड़ती करते रस्ती थे। घूमते गए जगह जगह, जिन्होंने दिया अंजल का खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो अपन भजन में लीन। संतों के धाम आए, एन भी आए, साखुड़ा भी आए, सब जगह फिरे और सब जगह यही ज्ञान दिया चारों प्रकार जबरदस्त। ऐसा हुआ भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि सुख दुख का भान ही न। तब पीछे उधर पूरे गांव में, शहर में नागौर उठे। महाराज फरमाते हैं न बरसात हुए, न ओट हुए, खाने को दाना नहीं, और सब दुखी हो गए पूरे। राजा भी दुखी, घर वाले भी दुखी, गांव वाले, शहर वाले सब दुखी। तब पूजा कराई, पूछा क्या बात है, तो तुमने संतों को दुख दिया, संतों को इतना दुख दिया तो अकाल पड़ गए और तो दुखी हो गए सब। तुम्हारे मत मतांतर का, तुम्हारे खुद धर्म का बनकार, तुम्हारे को पैसे का बहुत घमंड था, अहंकार था, भगत को और संत को तूने दुख देके देश निकाला। तब काम ने हरका राम जी को किया तो उनको वापिस लाओ, तभी ये वापिस शहर बसे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हरिजन इतने सूरवीर होते हैं जब ये भक्ति होती है, भीड़ पड़ने से बल्कि रटना दुगनी चलती। साकड़ तो जड़े गड़माई, फिर भागसी मारे, दुष्किताव बहुत विद देवे, हर हर इदक पुकारे। साकड़ बांधते थे, कईयों के गले में कई प्रकार के दुष्टि कष्ट देते हैं, तो भी वो भक्ति में लीन रहे। राका वाका देखो भगत रे, कालू कुबा हुए, सजना कसाई हुआ, कितने कष्ट में नामदेव छिपा हुए, सभी भगत कष्ट में। और ये भक्ति नौदा करी, फिर ये केवल भक्ति धारण करी सब। राका वाका कालू कुबा भक्ति पुरातन जाना, कई जन्मों की पुरातन ये भक्ति जागृत, तो भी वो ये दुख हर हर को पुकार।
देश मुलक घर बार छुटावे सुत मित को सर लेवे बोध ताव पड़े सिरो पर सुरत नाव पर देव। दुष्टि ताव देते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, पुत्र को, धन को, स्त्री को, माता पिता, सब परिवार को हर लिया राम जी के, उनसे सबसे हटा करके दूर कर दिया। सबने कई प्रकार से ताव दिया, परंतु सूरत परमात्मा के नाम से हटी नहीं। ये सूरवीर हरिजन की भक्ति का गुण बता रहे हैं। दूजे पेड़ पड़े सिर के दिन में सो आई, जब लगा सांस खुला सागट में राम राम कह भाई। कोई कितनी दिन में सौ बार तकलीफ आवे, कई जगह शरीर की बीमारी से दुखी, तो कोई धन से, लक्ष्मी से दुखी, कोई परिवार कुटुंब से दुखी, कोई महाराज परमात्मा मान सम्मान से दुखी, कोई पूज्य होने से दुखी है। मेरा मान सम्मान नहीं किया, मेरी पूजा नहीं करी, मेरी बढ़ाई नहीं करी, मैंने इतनी बढ़ाई करी, मैंने इतने को इतना पैसा दिया, मेरे कोई बढ़ाई नहीं, इससे दुखी है। मेरे को इतना ज्ञान है, मैं इतना ज्ञान करता हूँ, इतने चेले मुंड गए, पर मेरी बढ़ाई नहीं, इससे दुखी है। संसार में महाराज परमात्मा दुखी घना, सिर्फ दुखी बहुत ज्यादा, सिर पे बार लिए रहते, और इधर कितनी भीड़ पड़े, सांस खुलासा होवे घट में जितने राम राम रटते, बदले संसार में उसको उठा के भी श्वासा भी ले जावे, शरीर छुड़ा देवे आत्मा का, तो भी मुखार बन से राम राम की रटना छोड़ते नहीं। तब भी सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जिसके मुखार बंद में राम नाम का सिमरन चलता रहता है, राम नाम जनारे टकसाड़, सी क्यों मरसी मौत अकाल। महाराज फरमाते हैं उम्र तो 120 साल की है, परंतु कोई अकाल मौत से मर जाता है मिनट में, छोटी सी उम्र में, कोई बीमारी आके खत्म हो जाता है, कोई एक्सीडेंट से, कोई जल बम से, कोई कट के किस प्रकार से खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं अकाल मौत। बुढ़ापा होकर फिर जावे जब तो कोई नहीं, उसकी उम्र आई, परंतु अकाल मौत जो चला जाता है, महाराज फरमाते हैं, और जिसके ये राम नाम की रटना सबके लिखी हुई होती है, कोई ना कोई कर्म बंधन रहता है, उससे उसको कष्ट पाना पड़ता है। अगर परमात्मा की भक्ति है ये श्वास पर श्वास में, तो वो अकाल मौत टल जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है श्वास पर श्वास की रटना से, इतना गुण होता है। परंतु ये रटना चलनी चाहिए, नहीं मुंह बंद कर बैठे रहे समाधि लगा, उसके लिए नहीं बता, उसके लिए तो कई भजन करने वाले नीचे प्रकट, वो अकाल मौत मर गए, कई वाणी लिख अकाल मौत चले। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये राम नाम की रटना मुखार बंद पे चलती रहनी चाहिए। इसमें इतना गुण है, इन 2 अक्षर में बहुत गुण है। इन 2 अक्षर का गुण सदगुरुदेव फरमाते समझ में नहीं आता है कितना। इस 2 अक्षर के महाराज फरमाते नहीं बापर माई, नहीं पैन अर्थ भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किणपर नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं तन काया, नहीं वार कुछ पार, नहीं कौजा यर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमर भी ताको संसुख राम के बजियो दास कबीर। दास कबीर ने भी यही भक्ति करी, दास सुखराम में यही भक्ति। उस राम के कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भैया नहीं, न देश को गांव है, न किसी के सरने नहीं, वो ज्ञान गुरु शिष्य किसी में नहीं। तो संतों को यहाँ भेजते हैं ज्ञान के लिए, गुरु शिष्य के लिए, समझाने के लिए, खुद अलग है सदगुरुदेव। न आपो तन काया, न वो तन में है, न काया में, न आपे में, न वार कुछ नहीं, कब किसी के जाता है न आता है, न जन्मने में आता है न मरने। ऐसा अद्भुत सृजनहार परमात्मा है
जो प्रतिपाल परिवार राम सोई तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तू ही को गावे। निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, सत साहिब भगवान आप करता सो होई। तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू सत जीवर शिव। कै सुखदेव अब समझी। तुम सारी सृष्टि के प्रतिपाल, सारा परिवार आपका ही है। हे परमात्मा सृजनहार, तू ही तुझ कोई। हे राम, सब जगह अल्लाह कमर जगदीश होता हुआ भी सदगुरुदेव परमात्मा है। सारी सृष्टि की तू रक्षा भी करता है, सबके अंदर भी है और सबसे न्यारा है। अंदर सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए है और बाहर आत्मा को अपने अंदर सत्य परमात्मा में मिलाने के लिए। इसलिए महाराज फरमाते निर्बंधन भी है, बंधन में भी है। और सत्य साहिब भगवान आप करता सो होई। चौथे लोक के मालिक भी आप ही, सत्य में मिलाने वाले भी परमात्मा आप ही करतार सृष्टि रचने वाले हैं और आप ही परमात्मा में आत्मा में मिलन। इस माया के शरीर को रचने वाले भी आप ही हैं। आत्मा ब्रह्म भी आपका ही अंश है, जीव भी आप, शिव भी आप, सत्य साहिब परमात्मा आप। अब मैं समझ गया, आप नारी पीव, नारी में पीव में आप, पति में भी आप हो और आत्मा नारी है, पीव नीच। आत्मा नारी पीव नियंत्रण में जब मिलेगी तो ये आपकी करामात, आपका ही गुण जो कह रहा है तू ही नारी तू ही पीव। हे परमात्मा तू ही नारी है, तू ही पीव पति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब लग सांस खुलासा घट में राम राम के भाई। जब तक सांसा खुलासा घट में आएगा राम राम करता हूं। दुख सुख सबे नाव पर वारे, निचरावल कर देवे। मोतन सांस जीव मन चेतन, जहां लग सिमरत सेवे। जब तक ये प्राण है, सांसा चल रहे हैं और जीव अंदर है और चेतन है, मन मतलब अपना आपा नहीं समझता है और जीव चेतन हो जाता है, तब लग सिमरत परमात्मा को सेवा यानी रटना है। सेवे यानी रटना, ये नहीं उसकी पूजा करना नहीं, सेवे है। दुख सुख कितना ही हो वो इस सृजनहार परमात्मा के नाम पे वार दे। दुख देवे तो तू ही, सुख देवे तो तेरी मर्जी आवे जैसे कर। दुख सुख ताव बहुत दो साये बागे, दे दर कुटोरे। कह सुख राम भगत नहीं छोड़ू, जे तीन लोक रह रूठो। ये शरीर भी रूठ जावे तो भी मैं, तीन लोक है शरीर, रूठ जावे चला भी जावे तो भी मैं सिमरन नहीं छोड़। यही आत्मा के साथ जावे। ऐसा सिमरत की जो रटना करेगा, ऐसे सिमरत पर निचरावल कर देगा सब, यानी किसी की भी परवाह नहीं करेगा और अपना तन मन धन निजमन अर्पण करना ही निचरावल। ससियर सूर पिछम दिस उगे, गंग उल्टी बह जावे। हे सुख राम तो जन सूरा, राम राम लिव लावे। ससियर सूर पिछम दिस, शशि और सूर्य पिछम के दिस उगने लग जावे, गंगा उल्टी बहने लग जावे। उत्तर से दक्षिण बहने वाली दक्षिण से उत्तर बहने लग जावे तो भी महाराज फरमाते ऐसा सूरवीर है। लिव वन सिमरन जो श्वास पर श्वास रटना है वो छोड़ता है दुख सुख से। कई जने तो दुख सुख आता है, सुख में हंसते हैं और दुख आता है तो मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी सेवा पूजा करी, देवताओं को कोसता है, भगवान को कोसता है, सिमरन करता है, राम से नहीं बड़ा और कोसता है, मेरे पतियों क्यों उठाया, मेरे लक्ष्मी क्यों हर ली, मेरे यो क्यों कर लिया। अरे तो परमात्मा थोड़ी हरते हैं, ये तो तेरे कर्म ऐसे हैं जो भुगतने पड़ेंगे प्रारब्ध।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस ज्ञान में समझ जाए। जब तक इस ज्ञान में नहीं समझेगा तब तक संसार में महाराज परमात्मा की भक्ति में आत्मा लीन नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो, सिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तो ब्रह्म लग कर तोय जन्म ऊंचे घर पावे, खुद प्रवीण धन पूर्ण राव होए जग में, एक दोय सुन जन्म दिले सुख पावे कहूं तो, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख। आत्म का गुरु पूरी सृष्टि में ये ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान के तू सन्मुख हो जा, हे आत्मा तू ब्रह्म है। अब ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख होगी तब ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति तीनों तेरे समझ में। ब्रह्म विचार तो सब एक आत्मा ब्रह्म, और रचने वाला परमात्मा भी एक, ये ब्रह्म विचार होगा तब ये ब्रह्म भेद तू समझ जाएगा। वो सांस रखना का फिर ब्रह्म भक्ति सूरत शब्द का मेल, सूरत शब्द मन पवर योग चारों मिलन संजो भक्ति योग या भक्ति योग। तो आत्मा इन चारों के सन्मुख हो जाएगी तो उसके कितने ही खून है माठे, वो सब ब्रह्म तक के बिछड़ी जब से कितने खून है वो सब ब्रह्म लग कम तोय। महाराज फरमाते यहाँ तक के सारे खून मां और जन्म ऊंचे घर पाए। अगर कोई ऊंचा घर क्या है, लक्ष्मी पैसे वाले नहीं, जन्म ऊंचे घर पावे, थोड़ा सा बुद्ध प्रवीण धन पूर्ण राव होए जति। बुद्ध जबरदस्त प्रवीण होगी, विवेक और वैराग आएगा बुद्धि, और धन भरपूर यानी श्वासा भरपूर मिलेंगे, उम्र लंबी बढ़ती जाए। ये धन लक्ष्मी खूब है और श्वासा कम है, उठ के चले गए, उठ कौन सुख लेगा? ये धन श्वासा हो। और राव है राजा की जैसे वचन बोले, ये नहीं शरीर राजा की जैसे नहीं, शरीर तो महाराज फरमाते हैं कि देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढ होई, बोले बहन ऐसा रजे जैसे राजा तखत, राजा तखत पे बैठा है जैसे ये सारे ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म ज्ञान का, चारों का निर्णय निष्पक्ष है, सारे त्रिलोकी का न्याय करके। और दिखने में कैसे लगे तो देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढ हो, मूर्ख। कई आते हैं संगत चालू रही, किसा महाराज है, किसा महाराज का चालू दर्शन करें, तो शरीर के दर्शनों से क्या आत्मा का कल्याण हो जाएगा? तो उससे सुखी हो जाएगी, बस मैंने खुशी हो जाएगा, मन इंद्रियां खुशी हो सकती है, आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए शिष्ट के अंदर इस आत्म गुरु के सन्मुख होना पड़ेगा। इसलिए हमारा ये जो केवल ज्ञान, इस केवल ज्ञान की समझ करने कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन वेद कहूं सब आणी, मोको लको ज्ञान कर सोई, उठ बैठ मेरी क्या हो, अमरापुर सो में चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पटा। सृजनहार परमात्मा ने मेरे को यहाँ भेजा है। जब शरीर में मेरा अवतार हुआ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, तब फिर अमरापुर से नैन चले नाम भी आकर प्रकट हो गया। तो मेरे ज्ञान से लखो कि मेरे रूप से लखो, मेरे ज्ञान और उठ बैठ जो पानी में पर सांस जो सृजनहार की रचना, ये मेरी उठ बैठ है। उठ बैठ को देखो, जब तक उठ बैठ नहीं देखोगे मेरी, तो महाराज फरमाते हैं ये जो सार शब्द है नैन चले नाम, इसकी समझ आने वाली,
शरीर की उठ बैठ देखते रहोगे तो न सार समझ की आएगी, न अणबे वाणी का अर्थ समझ। सार संबंध के लिए नेचर की मिलने के लिए तो मेरे ज्ञान की उठ बैठ देते। श्वास पर जो रटना है ये मेरे ज्ञान की उठ बैठ है। और जब ये उठ बैठ समझेगा नेचर के उमव हो जाओ तेरे को ये आध्यात्मिक अर्थ प्यारा ले, बहुत प्यारा। उठ बैठ भी नहीं समझे नेचर का ज्ञान नहीं तो आध्यात्मिक निर्णय समझेगा नहीं। बोले कितनी बारी बचो, कितना ही समझो। बुद्धि पे न विवेक आएगा न मेरा, बुद्ध प्रवीण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहेगा संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक सो दूरा। गम ज्ञानिया को नाई समझ भी होना सारा। अर्थ पूरा करे, मैंने पूरे चारों का निर्णय बताया, ब्रह्म विचार का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म वेद का और ब्रह्म भक्ति का। चारों गुण समझावे बात बात कर अध्यात्म सार निज नाम पे ले जाके समझा। नहीं है तो वो मोक्ष से आत्मा बाँचने वाला भी दूर रहेगा और सुनने वाला परमात्मा में मिल नहीं सकता। इतनी गम ज्ञानियों को नहीं, क्यों समझ भी हो ना, बुद्धि पे विवेक नहीं, वैराग नहीं, तो सुन सुन के पढ़ पढ़ के बोलते रहे और ज्ञानी बढ़ जाते। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उदाहरण देके, कविता कहे कर्म तथ भजरे ब्रह्म उलट समाई। के सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आई। कविता यानी वेद पुराण शास्त्र सब कह रहे कर्म तत् भजरे, तो तत्व को भज, आत्मा ब्रह्म है, बस सोहम ब्रह्म, तू ब्रह्म है माया नहीं। और ऐसा कर्म कर जो ब्रह्म में मिल जाता, वापिस तो ब्रह्म में चली जाता। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ये आत्मा तो ब्रह्म से तो बिछड़ कर आई है, फिर किसके लिए आई, क्या करने को बता। पहल के आयो तो तू वापिस ब्रह्म में मिलेगी तो फिर आ जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में ब्रह्म भक्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म भेद के लिए, ब्रह्म विचार के लिए, इसके ज्ञान की अर्थ की समझ से संतो ज्ञान अर्थ गम भारी रे। सुरगुण निर्गुण भक्त शैल है, नार पुरुष सब जाने रे। ये ज्ञान अर्थ जो है वो बहुत भारी है, केवल ज्ञान का, इसकी गम करना भारी है। क्यों सुरगुण निर्गुण तो सब पढ़ पढ़ के कर सकते हैं, सुन सुन के कर सकते हैं, नार पुरुष सब जानते हैं, पर केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाने। केवल ज्ञान जो विज्ञान है, श्वास पर श्वास, विज्ञान पर श्वास, ज्ञान श्वास, ये दोनों से रटना चालू है। रटना नहीं हुए तो भी श्वास पर श्वास काम नहीं करते, और रटना है, श्वास पर श्वास नहीं है तो भी काम। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये चारों चीजें और कागलिया जित्या, ये 6 चीज का जब तक मेल नहीं होगा तब तक न अक्षर की न समझ आएगी, न अणवे ज्ञान के अर्थ की समझ आएगी। ये बिरला ही संत वृत्ति आत्मा पहचान। दूसरा, और जो पहचान गई उस आत्मा को भिन्न है, भिन्न है, भिन्न, तो उसके लिए देवता खूब भिन्न करता, माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति भिन्न करता। उन सूरत के बलिहारी हो, लगे नाम और धारा हो, जिर मुख रसना राम रटत है दिन जनी। जो संसारा चरण बंद है, आंसू पाप झड़त है, भागे परम अंधार। महाराज जिसके राम नाम की लिवलिया लगी रहती है, मुख में रटना चलती रहती है, वो संसार में भिन्न है जन। और उनके चरण बंध्यासु जो सृजनहार के अणवे ज्ञान के भगवत वचनों के चरणों में बंध जाता है तो उसके पाप तो वैसे जड़। चरण बांचने वाले के नहीं, भगवत चरणों को, उसके लिए संदाय जी ने लिखा है
गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते। गुरु आसन पर, ये ग्रंथ है जो गुरु आसन है, इस पे स्वयं भगवत आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहता। तो भगवत के चरण पकड़ने के लिए उनका ज्ञान के चरण पकड़, ये चरण बंध्या सो पाप जड़त है, भागे भ्रम अंधारा। जो भ्रम रूपी रात्रि है वो भाग जाए, जो संसार में सुख दुख की आशा है वो साफ हो जाए, चाइना सताएगी नहीं। तब ऐसा जो गुण प्रकट होगा तो शेष महेश विष्णु को दिन है, सो जन हृदय धारे हो, बाप जन को सब देवत बंदे, धिन धिन भाग हमारा। अब शेष महेश विष्णु को दिन है, तो वो दिन करते हैं भक्ति करने वाले नहीं, शेष महेश विष्णु को दिन है। क्यों दिन है? तो शेष उसको पृथ्वी पे चलने से बाहर नहीं लगता, महेश तो उसका संहार करना नहीं चाहते हैं, और विष्णु रक्षा करता है। इस नासवान शरीर की श्वासा चलते रहे, भक्ति चलती, उम्र बढ़ती है। इसलिए दिन है उनको जो ये भक्ति धारण करते हैं। ऐसे हरिजन सूरवीर होते हैं, उनको इस मृत्यु लोक में भिन्न भिन्न बताया है, और देवता ही उनकी महिमा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ही ऐसे केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, और केवल ज्ञान के चरणों की सृष्टि में आस्था, ऐसा ज्ञान जगह जगह बसता रहे और धारण करते रहे प्राणी। राम राम राम, बोलो राम